नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में बीजेपी बीएसएफ को भेज रही है। बीएसएफ के जवान गांवों में जाकर लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मामलों के मंत्री और कोलकाता के महापौर फरहाद हाकिम ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के बाद ये बात कही है। Certain points we have raised as alleged by the BJP that the Bangladeshis and the Rohingyas name figured in the voter list, and that too around 10%. This was the blame upon the Election Commission of India, because the voter list has been prepared by the Election Commission. So they took the point there. Secondly, the communal speeches. The BJP is propagating hatred in the land of Bengal. We definitely requested the Election Commission to take note of that. Why a communalism will figure during the election. Thirdly, that we all want a peaceful, fair and peaceful election, and the right of the people of Bengal to vote. So that too will be taken care if the provocation, the speeches and the communalization is not there in Bengal. They have noted our grievances, and secondly, the BSF, the BJP is sending BSF to the nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. दरअसल टीएमसी नेता हाकिम ने कहा कि बीएसएफ का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल गलत है। बीएसएफ एक अराजनैतिक बल है, लेकिन बीजेपी अपने पक्ष में वोटिंग के लिए बीएसएफ के जरिए लोगों को आतंकित करते हैं, जिसको लेकर मैंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस पर आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। हाकिम ने कहा, बीजेपी का कहना है कि राज्य में 10% मतदाता बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि मतदाता सूची आप तैयार करते हैं, ऐसे में ये आरोप तो सीधा आप पर है। साथ ही हमने चुनाव आयोग से बीजेपी की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिशों पर भी ध्यान देने की गुजारिश की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।